कहा जाता है कि सियासत दांवपेच का खेल है, लेकिन अगर वही सियासत और सत्ता के सिरमौर अंधविश्वास के फेर में फंस जाएं, तो सोचिए क्या हो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बंगला जो उत्तराखंड की राजनीति की धुरी है, जिसमें रहने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन जब वो सपना पूरा होता है तो उसी बंगले से बना लेता है दूरी, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी हैं कि उस बंगले में है सत्ता दोष। ये कितना सच है और कितना झूठ, इस खास रिपोर्ट में देखिए। चार दीवारी में छिपे सत्ता दोष के राज, जो ठहरा समझो गया ताज। कई रहस्यों से भरा पड़ा एक बंगला, जो खुद में समेटे है कई रहस्य। उत्तराखंड की राजनीति में जब जब उथल पुथल मचती है, तो सभी की जुबान पर जिक्र होता है उस जगह का, जिससे उत्तराखंड की सत्ता के सिरमौर की पहचान है, यानी कि सीएम आवास की। एक बार फिर सीएम आवास चर्चा में है, और वजह है कि पुष्कर सिंह धामी इस सीएम आवास में रुके, और जब चुनाव हुए तो वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से सीएम आवास से जुड़े सत्ता दोष का खुलकर जिक्र होने लगा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इस बार कई मिथक टूट गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को लेकर मिथक बरकरार रहा। मुख्यमंत्री आवास का यह मिथक सालों से चला आ रहा है कि जो भी सीएम बना है और वो इस आवास में रहा है, तो वो चुनाव हारा है या फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो अपनी खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के न्यू कैंट रोड पर बनी ये आलीशान कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है, बल्कि सत्ता का केंद्र है। ये मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन इस मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी कहानियां सियासी गलियारे में तैरती रहती हैं, जिसे सुनकर कई सत्ताधीश इस बंगले से दूर रहे, तो कई इस बंगले में गए, पर पूजा अर्चन करने के बाद। देहरादून के सबसे पॉश इलाके में बने इस बंगले में रहने का हर किसी का ख्वाब होगा, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां मजबूरन ही सही बंगले से दूरी बनवा देती है, और इससे जुड़े रहस्य ऐसे सियासी गलियारों में एक नया नाम देते हैं, मनहूस बंगला। वो भी इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जो भी सीएम इस बंगले में रहने गया, वो या तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, या फिर दोबारा सत्ता में उसकी वापसी नहीं हो पाई। आज की वास्तुस्थिति भी देखिए कि जितने भी इस आवास में मंत्री मुख्यमंत्री आए, वे सब जो है इस पे विजयश्री होने के बावजूद भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए, या फिर इस स्थान से वे पुनः जीत की संभावनाएं नहीं ले पाए। इस राज से जुड़ी कहानियां आपको सुनवाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कितना खास है ये सीएम आवास। देहरादून न्यू कैंट रोड पर बना है सीएम आवास। करीब 10 एकड़ में फैला है सीएम आवास। सीएम आवास में बने हैं 60 कमरे। पहाड़ी शैली में बनाया गया है सीएम आवास। वास्तुकला का ये अनोखा उदाहरण है। ये बंगला जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत है, उतना ही अंदर से भी, जिसकी चर्चा हर जगह होती है। 2010 में ये सीएम आवास बनकर तैयार हुआ। इसमें बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। हर सुविधा से लैस है ये सीएम आवास। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि अगर इतनी खूबियां हैं इस सीएम आवास में, तो इससे उत्तराखंड की सत्ता की कमान संभालने वाले दूर क्यों रहना चाहते हैं। से ये सब चीज़ें चलती आई। अब वो मन के बहम की बात है। बहुत सारे लोग मानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को, अपना ज्योतिषाचार्य में बहुत लोग, जो लोग थोड़ा सा धर्म में ज़्यादा विश्वास और भरोसा करते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन मैंने देखा कि मतलब जिन्होंने नहीं माना तो वो चले भी गए। जैसे धामी साहब वहाँ जाके रहते रहे, विजय बहुगुणा भी वहाँ रहे थे, जनरल खंडूरी भी रहे थे, लेकिन हरीश रावत नहीं गए, तीरथ सिंह रावत नहीं गए डर के मारे। हाँ वो तो अब ये अपने मानने और ना मानने के ऊपर निर्भर करता है।
कहा जाता है कि ये बंगला यूं तो 2010 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इसमें रहना शुरू हो गया था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। 2007 में भाजपा की उत्तराखंड में सरकार बनी। तब जनरल बीसी खंडूरी उत्तराखंड के सीएम बने। आधा बनकर ही तैयार हो पाया था उस वक्त सीएम आवास। आधे अधूरे आवास में ही रहने लगे बीसी खंडूरी। सबसे पहले 2007 में जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी तो भुवन चंद खंडूरी ने अधूरे पड़े इस बंगले को अपना आशियाना बनाया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको अपना ठिकाना बनाया और वो भी अपना कार्यकाल बरकरार नहीं रख पाए। इससे ये मिथक उस वक्त भी लगातार बरकरार रहा। 2 साल तक बीसी खंडूरी इसी सीएम आवास में रहे और यहाँ लगातार काम भी चलता रहा। 2 साल बीत चुके थे, तभी एक खबर आई जिसने इस बंगले को नया नाम दे दिया, मनहूस बंगले का नाम। दरअसल बीसी खंडूरी को सीएम पद से हटना पड़ा और फिर रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस आवास से जुड़ी सत्ता दोष की चर्चा लगातार हो रही थी। इसी बीच रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसी बंगले में रहने का फैसला किया। 2009 में बीसी खंडूरी सीएम पद से हट गए। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के सीएम बने। सीएम आवास में रहने लगे रमेश पोखरियाल निशंक और 2011 में फिर से बीसी खंडूरी बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन जब 2012 में उत्तराखंड में चुनाव हुए तो भाजपा की सरकार की विदाई हो गई और फिर बनी कांग्रेस की सरकार। देखिए, ये महज इत्तेफाक होता है। जैसे कुछ मिथक टूटे हैं कि रानीखेत से जो चुनाव जीतता है और वो हमेशा विपक्ष में बैठती है वो पार्टी, तो मिथक टूट गया। ये इसको हम कम से कम मेरा जैसा व्यक्ति मैं मानता हूँ कि ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। राजनीति परिस्थितियों और समीकरणों के आधार पर चलती है। इसमें कदाचित कोई भी अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं होती। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी तो मानो सीएम आवास से जुड़े जिस राज का जिक्र एक कानाफूसी या फिर किस्सा कहानी था, वो सबसे बड़े राज के तौर पर सामने आकर खड़ा हो गया। 2012 में कांग्रेस सरकार में सीएम बने विजय बहुगुणा। सीएम आवास में रहने लगे विजय बहुगुणा। 2014 में विजय बहुगुणा को सीएम पद छोड़ना पड़ा। 2014 में ही हरीश रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और सीएम बनने के बाद हरीश रावत ने इस बंगले से दूरी बना ली। ये वो इतिहास है जो सत्ता के सिरमौर खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन जब सीएम बनकर इस बंगले में रहने की बारी आती है तो वो इससे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।